नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि विष्णु आसना को कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हैं। दोस्तों, स्लीपिंग विष्णु आसना रिलैक्सेशन का पोज होता है। जब भी आपके शरीर में दर्द, थकान की समस्या उत्पन्न हो जाए, इस अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और ऐसे बाई करवट ऐसे लेट जाना है और अपने राइट हाथ को ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए अपने हाथ को ऐसे सीधा रखते हैं और एक राइट हथेली को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और इसके बाद अपने लेफ्ट हाथ को भी ऐसे स्टैंड जैसा बनाकर अपने हथेली को ऐसे कनपट्टी के पास रख लेते हैं और आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे तने हुए हों। इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही से 8 से 10 बार अप डाउन करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, एक्सहेल करते हुए नीचे। यह अभ्यास हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करता है और हिप्स, थाई के बड़े हुए फैट को भी दूर करने का यह सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती है। इनहेल करते हुए अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें और एक्सहेल करते हुए नीचे। इसके बाद आपने अपने पैर को ऐसे वृत्ताकार घुमाना है, एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करनी है। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं उतना बड़ा राउंड बनाइए। जिन लोगों को लोअर बैक पेन की समस्या होती है और हिप्स और थाई में दर्द हो, उनको इस स्लीपिंग विष्णु आसना को नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे ही एक दिशा में घुमाने के बाद इसे विपरीत दिशा में ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करनी है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे नीचे। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऊपर को उठाना है, जितना ऊपर आप उठा सकते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं या फिर अपने हाथ की दोनों उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। अपने घुटने को ऐसे अपने कान पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। जितना आप कर सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। नॉर्मल ब्रीदिंग। या फिर आप अपने लेफ्ट हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने कान पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और ऐसे बाई करवट आपने लेट जाना है। अपने राइट बाजू को ऐसे अपने कान के पास ऐसे रखते हुए एक हथेली को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा पंजा तना हुआ हो। एक्सहेल करते हुए नीचे। या फिर अपने हाथ को ऐसे कनपट्टी के पास रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद आपने एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करनी है। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का शरीर का अतिरिक्त फैट बढ़ता जा रहा है, हिप्स और थाई के पास बढ़ा हुआ फैट है, अपर बॉडी में बढ़ता हुआ फैट है, उस समस्या को भी दूर करने के लिए विष्णु आसना की यह वेरिएशन बहुत लाभकारी होती है। इसके बाद विपरीत दिशा में अपने पैर को ऐसे बड़ा सा राउंड बनाने की आपने कोशिश करनी है। फिर धीरे धीरे नीचे।
इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं, श्वास अंदर भरते हुए अपने पैर को ऐसे ऊपर उठाते हैं, हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने कान पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है। जो लोग योग में बिगनर्स हैं उन लोगों के शरीर की स्ट्रेचिंग को खोलने के लिए भी यह विष्णु आसना बहुत लाभकारी अभ्यास होता है। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैरों को सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट और राइट साइड से 4 से 5 बार होल्ड करके और वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या दूर होती है।